वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल जेके मैथ्स क्लब। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन का चैप्टर। उसमें हम आज इंटीग्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स लेवल के क्वेश्चन लेंगे यानी इजी क्वेश्चंस लेंगे, फिर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते बढ़ाते डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब फॉर्मूले याद कैसे होंगे? तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैंने इंटीग्रेशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक लिस्ट बनाई है और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी है। आप उन वीडियोस को देखें तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगर आप उन वीडियो को रोज़ाना देखेंगे तो आपको याद करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होगी, वो फार्मूले आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो आइए, कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने इंटीग्रेशन के पहले ही लिख दिए हैं, इनका आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, पहला क्वेश्चन हमसे यह है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। मतलब एक इजी सा क्वेश्चन लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का लेवल हम डिफिकल्ट करते जाएंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 dx लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि एक्स की पावर 0 जो हमारा 1 हो, अगर हम मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। और हम जानते हैं फॉर्मूला एक्स की पावर n का dx। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ठीक, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, एक्स की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। तो ये आया हमारा एक्स की पावर 1 का मीन्स एक्स, ठीक है, अपॉन 1 अगर नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन रहा। कितना सिंपल रहा। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन का करेंगे और इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे ये क्वेश्चन है एक्स की पावर 5, तो इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हमारा क्या आया? एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस 1। ठीक है, अब इसी तरह से इस फॉर्मूले का यूज इस क्वेश्चन में करेंगे। तो इसका जैसे एक्स की पावर माइनस का 10, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में? तो वही करेंगे कि ऊपर पावर में एक जोड़ देंगे, ठीक है, इसको अपॉन में भी इसी तरह लिख देंगे, और प्लस सी हमारा क्या? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा आया एक्स की पावर -9 अपॉन -9 प्लस सी। ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस का 1 अपॉन 9 और एक्स की पावर 9 प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन है। और इसी तरह से ये सब मैंने एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन लिए, ठीक है, जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो जैसे अब इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, तो इसको तो सबसे पहले अंडर रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2 dx। अभी इस फॉर्म का बन गया, ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जब ऊपर ऐड करेंगे तो एक्स की पावर 3/2 अपॉन, जब नीचे में 3/2 आ जाएगा, प्लस सी। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप कंसंट्रेट माइंड से समझेंगे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। अब जैसे अब इसको करते हैं, आपको ब्रेक करना आना चाहिए। जैसे अगर कॉट थीटा दिया तो हम इसको कॉस या साइन में कैसे तोड़ लेंगे, या इसका कॉस साइन में ये कैसे पूछता है, तो वही चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है? कॉट थीटा हम जानते हैं वो हमारा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज में रखो। जब ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो ठीक है, तो स्क्वायर में मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी कॉस थीटा पहले ये हमारा, अब डी थीटा।
अब एक cos थीटा से तो एक cos थीटा कट गया, अब ऊपर बचा cos थीटा और नीचे बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम कैसे एडजस्ट करें, तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं, एक साइन को ऊपर ले जाए, तो जैसे ये बन जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और एक साइन को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा cos थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब जो cos थीटा अपॉन साइन थीटा ये हमारा बना cos थीटा और ये रहा cos थीटा। अब आपको अगर फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूला जो होता है हमारा वो माइनस का cos थीटा का होता है और इंटीग्रेशन से। ठीक, ये अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरे फ्रेंड मैंने जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे वो एक लिस्ट बना के और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। आप उन लिस्टों को बार बार देखें, फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे हमारा 6 क्वेश्चन है, 1/(1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूले याद है तो ये इस टाइप का फॉर्मूला है, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका होता है, साइन इनवर्स का होता है, साइन इनवर्स x प्लस सी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम इसको डायरेक्ट थोड़ी कर देंगे, तब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए हम t की ऐसी वैल्यू मानते हैं कि ये अंडर से सॉल्व हो जाए, मतलब आसानी से भी हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो t की वैल्यू यहाँ पर हम साइन थीटा मानते हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे 1 माइनस टी स्क्वायर या 1 माइनस जेड स्क्वायर, उनमें t की वैल्यू साइन थीटा मानो आप, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए ना। ठीक है, अब डी टी इधर ही रहने दिया और डी थीटा को इधर ले जाना, तो कॉस थीटा डी थीटा होगा। अब ये वैल्यू सारी इसमें पुट अप कर दें। देखो डी टी की जगह हम क्या रख दें, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब टी की जगह हम रख दें साइन थीटा, 1 माइनस, जब साइन थीटा रखेंगे ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ऊपर तो ऐसे ही रहने दिए, कोई सॉल्व नहीं कर सकते ऊपर। और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, जब ये अंडर रूट स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट भी हट जाएगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये रहा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा करना, तो इसका आंसर आया थीटा। इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, यहाँ से जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स टी आएगा। ठीक, ये प्लस सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, साइन इनवर्स टी प्लस सी, ये इसका आंसर है। आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमें 7 क्वेश्चन करना है, तो इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये z के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अब जो हमें ये टर्म दिए है वो इस तरह से दिए हैं, जैसे दिए अगर हम x के रिस्पेक्ट माने x, तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। और हम ये जानते हैं ये किसका होता है, कि सेक इनवर्स का होता है, सेक इनवर्स x प्लस सी, उस टाइप में ये वो है। और हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, हम इसका डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिख सकते, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम मान के करेंगे कि z की वैल्यू हम क्या लेंगे कि जो हमारा अंडर रूट सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो हम जैसे अगर हम z की जगह cos थीटा ले लें, जब इसमें cos थीटा रखेंगे ये cos स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। जब -1 कॉमन लेंगे तभी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, तो ये होगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस वाली टर्म इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसलिए ऐसी वैल्यू मानते हैं जो आसानी से सॉल्व हो जाए।
ठीक है, तो हम यहाँ पर z की जगह हम sec स्क्वायर इनको sec थीटा मान लें। ठीक है, जब इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें dz अपॉन डी थीटा, ये हुआ sec थीटा tan थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि sec थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, वो यहाँ पर करा। ठीक है, अब यहाँ पर dz की वैल्यू निकाल लेंगे, dz इक्वल टू sec थीटा tan थीटा डी थीटा। अब ये वैल्यूज इसमें पुट अप कर देंगे। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन dz की जगह हमें क्या लिखना है, sec थीटा tan थीटा डी थीटा, और z की जगह हमें रखना है sec थीटा, और z की वैल्यू हमने क्या मानी, sec स्क्वायर थीटा -1। अब देखो हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, फिर स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो हमारा tan थीटा बचेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये एक sec थीटा से एक sec थीटा कट जाएगा। ठीक है, ऊपर बचा tan थीटा डी थीटा। अब इस ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट को लेके, तो ये हमारा tan थीटा अपॉन tan थीटा डी थीटा। tan थीटा से tan थीटा क्रॉस हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा डी थीटा, इसकी वैल्यू आएगी थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sec इनवर्स z प्लस सी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप और भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो हमें इजी क्वेश्चंस लेने हैं, फिर धीरे धीरे हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल JK मैथ्स क्लब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और सारा इंटीग्रेशन हम धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।